नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण में टॉपिक पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द वो लिए गए हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ये अभ्यास सेट 1 है। और दोस्तों, अगर आप तक हमारी वीडियो जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बने। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं अब टॉपिक पर। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि विप्र का पर्यायवाची शब्द होगा। आपको बताना है, पहला क्वेश्चन बताना है कि विप्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। विप्र मीन्स क्या होता है? निर्धन होता है, धनी होता है, ब्राह्मण होता है या सैनिक होता है। तो दोस्तों, विप्र का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर बात करें विप्र की तो विप्र मीन्स क्या होता है? ब्राह्मण होता है। क्या होता है? ब्राह्मण। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आविर्भाव, यानी कि आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द होगा। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, ये आपको बताना है। आविर्भाव मीन्स क्या होता है? मृत्यु होता है या मोक्ष होता है या वानप्रस्थ होता है या उत्पत्ति होती है। दोस्तों, मृत्यु और मोक्ष, वानप्रस्थ, उत्पत्ति, 4 ऑप्शन है आपके और आपको बताना है कि आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी दोस्तों पर्यायवाची से लिए गए हैं। आप पर्यायवाची ही समझें, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ये पर्यायवाची हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि आविर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति। तो आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द उत्पत्ति होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द है। अचिर का अचर है, रामधरण है, कंस निकंदन है, अंबुज है, अंबुध है, नीरद है या नीरज है। दोस्तों, पर्यायवाची का जोड़ा आपको बताना है, कौन सा पर्यायवाची का जोड़ा सही है। दोस्तों, नीरद और नीरज की बात करें तो ये दोनों अलग अलग हैं। राधा रमण कंस निकंदन की बात करें तो ये भी दोनों अलग अलग हैं। राधा रमण किसे बोलते हैं दोस्तों? राधा रमण कन्हैया जी को बोलते हैं। अगर अंबुज और अंबुध की बात करें, किसकी दोस्तों? अंबुज। दोस्तों, अंबुज और अंबुध की बात करें तो ये दोनों अलग अलग हैं। और नीरद और नीरज की बात करें तो ये दोनों भी अलग अलग हैं। अचिर और अचर की बात करें तो ये दोनों भी अलग अलग हैं। लेकिन कंस निकंदन और राधा रमण की बात की जाए तो राधा रमण किसे कहते हैं? राधा रमण श्री कृष्णा जी को कहते हैं। और कंस निकंदन भी किसे कहते हैं? कंस निकंदन भी कृष्णा जी को कहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही हुआ। बी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थों शब्दों का है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है। देखना, घूरना, बेहद, असीम, जल और नीर, सौंदर्य और खूबसूरती। तो दोस्तों, आपको कौन सा है कि समानार्थी शब्दों का है? सौंदर्य और खूबसूरती दोस्तों अलग अलग होती है। जल नीर एक ही बात है, सौंदर्य खूबसूरती दोस्तों अलग अलग नहीं लेकिन एक ही होती है। और बेहद और असीम ये भी एक होता है। लेकिन दोस्तों, देखना और घूरना अलग अलग बात है। क्यों अलग है? हम किसी को अगर देखते हैं तो प्यार से देखते हैं, घूरते हैं तो आंखें फाड़ के घूरते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपका ए ऑप्शन पर्यायवाची का सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 5th नंबर पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, नौका शब्द का पर्याय है। नौका शब्द का तिया होता है, तरंगड़ी होता है, तरी होता है या तरेजा होता है। आपको बताना है कौन सा है। तो दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 5 में नौका शब्द का पर्याय क्या होगा? तरिजा होगा, तरी होगा, तरंगिणी होगा या तिया होगा? तो दोस्तों आपको बताएं, तरी तनुजा ततमाल तरवर बौछाए, वही वाला ये तरी है, इसका मतलब नौका होता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि घर के लिए पर्यायवाची नहीं है। इसमें नहीं पूछा है, अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो घर के लिए नहीं को ना पढ़कर आप पढ़ लेंगे कि घर का पर्यायवाची और ग्रह मारकर चले आएंगे। और इसमें पूछा गया है कि घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें ग्रह और आलय और निलय, जैसे कि विद्यालय होता है, शिवालय होता है, उसी प्रकार ये आलय है। आलय मीन्स होता है घर। शिवालय मतलब कि शिव के लिए आलय। शिव आलय मतलब कि भगवान शिव जी का घर। और दोस्तों निलय मीन्स भी घर होता है। दोस्तों ग्रह मीन्स भी घर होता है, लेकिन ये जो ग्रह लिखा है ये वाला, ऐसा जो रेप वाला रा निकला है, ये वाला बी ऑप्शन वाला, इसका मतलब ग्रह होता है और ये नक्षत्र से संबंधित होता है, इसका मतलब घर नहीं होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पवन का पर्यायवाची शब्द है। पवन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। समीर, पूजना, मिलना, आदर, आप सभी जानते होंगे। वायु, समीर, अनल, ये सभी पर्यायवाची पवन के हैं। दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हुआ 7वें नंबर का। अब दोस्तों बात करते हैं खर का पर्यायवाची शब्द है। क्या है? खर। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खर किसे बोलते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है कि खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात करें खर की, तो दोस्तों खरगोश होता है, शशक होता है, मूर्ख होता है या गधा होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, खरगोश और शशक, खरगोश और शशक ये दोनों एक ही हैं, तो खर का पर्यायवाची इन दोनों में से नहीं होगा। अगर बात करें मूर्ख की, मूर्ख में भी खर का पर्यायवाची मूर्ख भी नहीं होता है, और खर मीन्स होता है गधा। और दोस्तों गधा को बैसाख नंदन भी बोलते हैं, गधा को बैसाख नंदन। बैसाख नंदन भी गधे को बोला जाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पर कि अनिल पर्यायवाची है। अनिल किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। पवन का है, चक्रवात का है, पावस का है, अनल का है। तो दोस्तों अगर बात करें कि अनिल की, तो दोस्तों अनिल शब्द मीन्स होता है हवा। अनिल, वायु, पावन, पवन, ये सभी हवा के पर्यायवाची होते हैं, तो अनिल पर्यायवाची है पवन का। और दोस्तों अनल होता है आग का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसून शब्द का पर्यायवाची होगा। वृक्ष है, पुष्प है, चंद्रमा है, अग्नि है। अग्नि के पर्यायवाची क्या हैं? अनल, पावक, आग, दहन, हुतासन, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा की बात करें तो दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं सोम, सुधांश, राकापति, द्विराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगंक, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। किसके? चंद्रमा के। अगर यहीं चांदी की बात की जाए तो दोस्तों चांदी की पर्यायवाची क्या होते हैं? रजत, सौंद, रूपा, रूपक, रौप्य, चंद्रहास। चंद्रहास की तरह रावण की जो तलवार थी वो चंद्रहास की तलवार थी, चंद्रहास थी उसका नाम था। तो दोस्तों वो किसकी थी? वो चांदी की तलवार थी। तो दोस्तों चांदी को चंद्रहास बोला जाता है। और दोस्तों अगर बात करें पुष्प की, तो दोस्तों पुष्प के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? पुष्प का दोस्तों पर्यायवाची होता है प्रसून, और दोस्तों होता है पुष्प का पर्यायवाची गुल,
सुमन और दोस्तों कुसुम, फूल। ये सभी पर्यायवाची पुष्प के होते हैं। कुसुम, प्रसून, फूल, ये सभी पर्यायवाची पुष्प के होते हैं दोस्तों। तो प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पुष्प। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। और दोस्तों वृक्ष की बात करें तो वृक्ष के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे? दोस्तों वृक्ष के पर्यायवाची पादप होता है, वृक्ष होता है, पौधा होता है, ये सभी वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कानन किस शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये आपका क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको बताना है कि कानन किस शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जंगल, अरण्य, विपन्न या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात करें कानन की तो दोस्तों जंगल, अरण्य, विपन्न ये सभी एक हैं। कानन का शब्द का पर्यायवाची नहीं। ये सभी जो कानन के पर्यायवाची हैं, जंगल को कानन कहते हैं, अरण्य कहते हैं, विपिन कहते हैं, और इनमें से कोई ही नहीं। ये डी ऑप्शन आपका सही होगा 11 का। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है? व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा है जो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष ये सभी व्योम के पर्यायवाची होते हैं। और अगर बात करें दोस्तों पीयूष की, पीयूष, सुधा, अमृत, अमीय ये सभी किसके? अमृत के पर्यायवाची हैं। अमृत के पर्यायवाची हैं पीयूष, सुधा, अमीय। तो दोस्तों व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सी यानी कि पीयूष। ये किसका है? ये अमृत का है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधोलिखित में एक पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलादि, अम्बुद, उड़ी, उरग। कौन सा नहीं? दोस्तों अगर बात करें कि पुरंदर, अमरपति, तो पुरंदर और अमरपति ये एक ही बात है। सरोवर और पुष्कर, सरोवर मतलब होता है तालाब, तड़ाग, तालाब, सरोवर, पुष्कर ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। और जलधि और अम्बुद ये दोस्तों अलग अलग हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बिसिखी किस शब्द का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। बुध का है, बाढ़ का है, तरु का है, सरोवर का है। दोस्तों बात करें अगर बिसिक की तो दोस्तों बिसिक मीन्स होता है बाढ़। ये जो बाढ़ है ये होता है बिसिक, इसे बोलते हैं बाढ़ को। और तरु, सरोवर ये तड़ाग, तालाब ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर। दोस्तों कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अभी तक आपने अगर हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। और आपको अगर किसी प्रकार का फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो आप हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। ये नहीं पूछा है खर का। खर की बात करें तो दोस्तों दुष्ट होगा, गधा होगा, तिनका होगा या तेज होगा। तो दोस्तों कौन सा नहीं होगा? खर की बात करें तो दुष्ट को भी बोलते हैं, गधा को भी बोलते हैं, तिनका को भी बोलते हैं। लेकिन जो तेज है, तेज को क्या नहीं बोलते हैं? खर नहीं बोलते हैं तेज को। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि टीका शब्द का पर्याय है। क्या है? टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्याय आपको बताना है दोस्तों। तो टीका मीन्स होता है व्याख्या, आलेख, टेकुआ या तकली। क्या होता है टीका शब्द का पर्याय? दोस्तों अगर बात करें आलेख की तो आलेख ये प्रिंट यानी कि पेंटिंग से संबंधित है। अगर टीका क्या कहते हैं? व्याख्या को क्या कहते हैं? टीका कहते हैं। आप अगर पेपर दिए होंगे तो कभी कभी पेपर एग्ज़ाम में ये भी लिख के आता है कि इस शब्द पर टीका लिखें, यानी कि इसकी व्याख्या करें या इसका टीका लिखें। तो टीका शब्द का पर्याय व्याख्या होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन सही हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। दोस्तों सूर्य की बात की जाए तो सूर्य, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, सूर्य, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन विभाकर नहीं है। विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है या पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसमें 3 होंगे और 1 नहीं होगा। तो जो नहीं है वो आपको पहचानना है कि केतु का पर्याय नहीं है। केतु का मतलब उससे संबंधित नहीं है या पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें झंडा की, तो झंडा को केतु कहते हैं, पताका को भी केतु कहते हैं, और निशान की बात करें दोस्तों, निशान को भी केतु कहते हैं। अगर ग्रह की बात करें, ग्रह को केतु नहीं कहते हैं, ये नक्षत्र वाला ग्रह है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? हलवार होगा, घरवार होगा या धारदार होगा? दोस्तों तलवार को करबाल भी कहते हैं। तलवार को क्या कहते हैं? करबाल। तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची काम, मदन, मनोज, मयन क्या क्या होते हैं? काम, मदन, कोमा मनोज, काम, मदन, मनोज, मयन, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। और पुष्पधन्ना, स्मर, मीनकेत, मकरध्वज, ये भी सभी कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सी होगा सही कि मार, मदन, काम, मनोज, पुष्पकंधा और दोस्तों मीनकेतु, मयन, मदन, ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? व्यवहार और मत। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं। क्या पर्याय है इन दोनों का? आचार और विचार, आचरण और सिद्धांत, विचार और राय, बर्ताव और निर्णय। दोस्तों बर्ताव और निर्णय ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग हैं? कि हम किसी के तरफ कैसा बिहेव करते हैं उसे बर्ताव कहते हैं, और निर्णय किसे कहते हैं? जब हम कुछ ठान लेते हैं तो निर्णय कहते हैं। दोस्तों विचार और राय, विचार और राय, विचार अलग होती है, राय अलग होती है। विचार हम करते हैं खुद, राय किसी से लेते हैं। आचरण और सिद्धांत, सिद्धांत दोस्तों ऐसे होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। आचरण अपने अपने सबके अलग अलग होते हैं। और दोस्तों अगर बात करें व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय की, तो दोस्तों व्यवहार और मत के लिए व्यवहार मतलब होता है आचार और मत होता है विचार। तो आपका ए ऑप्शन सही हुआ। आपका ए ऑप्शन सही हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको सही नहीं है वो पहचानना है। दोस्तों बासुमती और धरती, पृथ्वी, और ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ये आपका सही है और पूछा है सही नहीं है, इस पर टिक लगा लें। और बाज और सिंह, दोस्तों अगर बाज और सिंह की बात करें तो बाज अलग होता है, सिंह, शेर, ये सभी अलग अलग होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। तो जो गलत है वही सही होगा क्योंकि नहीं पूछा है। मरीच और किरण
मरीच, किरण ये दोनों एक हैं। अगर बहन और आग की बात करें तो ये भी एक ही हैं दोस्तों। तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 23 पर। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि सोम, सुधांशु, राकापति, सुधाकर और सुधांशु, विधु, मयंक ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के। तो आपका सी ऑप्शन सही हुआ, सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट को। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। आपको अद्भुत शब्द का समानार्थी जो नहीं है वो पहचानना है। दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाते रहें। क्वेश्चन नंबर 24 पर बात करते हैं। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। अद्वितीय, आश्चर्यजनक या भयानक या अपूर्व। तो दोस्तों कौन सा होगा ये आपको बताना है। दोस्तों अगर बात करें अद्भुत की तो अद्वितीय और आश्चर्यजनक ये दोनों एक शब्द हैं। क्या ये दोनों एक शब्द हैं? और अगर बात करें दोस्तों अपूर्व की तो ये भी अद्भुत से ही संबंधित है। और दोस्तों भयानक ये डरावना के लिए बोला जाता है, भयानक। तो आपका ये सही हुआ सी ऑप्शन। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पापी शब्द का समानार्थी शब्द है। निर्दयी, कुत्सित, अधम, पावकी, पामर। कौन सा होगा ये आपको बताना है। दोस्तों अगर बात करें पापी शब्द का तो पापी निर्दयी को बोलते हैं, निर्दयी को पापी बोला जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फूल शब्द का समानार्थी नहीं है। पुष्प, सरोज, प्रसून, मंजरी। कौन सा नहीं होगा दोस्तों? फूल का अभी हमने आपको बताया था, फूल का कुसुम होता है, पुष्प होता है, प्रसून होता है, ये सुमन होता है। ये सभी फूल के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी की बात करें तो ये जो हैं प्रसून है, सरोज है, पुष्प है, फूल है, सुमन है, ये सभी पुष्प के पर्यायवाची हैं। अगर बात करें मंजरी तो मंजरी पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों अब बात करते हैं मृषा किस शब्द का पर्याय है। यानी कि आपको बताना है मृषा किस शब्द का पर्याय है। मृषा का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। दोस्तों अगर बात करें मृषा की, मिथ्या होता है, मृत्यु होता है, मुक्ति होता है या मित्र होता है। दोस्तों अगर बात करें मृषा, मिथ्या, झूठ ये सभी एक ही शब्द होते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन सही हुआ। यानी कि मिथ्या और मृषा, झूठ ये सभी एक शब्द होते हैं, ये एकार्थी होते हैं या पर्यायवाची होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। अरविंद शब्द का पर्यायवाची है। अरविंद किसका पर्यायवाची है दोस्तों आपको ये बताना है। दोस्तों अरविंद, सरज, कमल, जलज ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। तो अरविंद शब्द किसका पर्यायवाची है? कमल का। तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं 29 पर और ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बने। और बात करते हैं अब क्वेश्चन पर। अनन्य का पर्यायवाची है। यानी कि कानन, देवदारू, अकेला, हरियाली। दोस्तों अरण्य है ये। दोस्तों अरण्य का मतलब होता है अरण्य, कानन, जंगल ये सभी वन के पर्यायवाची होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का आपका ए ऑप्शन सही होगा कि अरण्य का पर्यायवाची कानन होता है। अकेला, हरियाली, देवदारू ये सभी अलग अलग होते हैं दोस्तों। और अगर बात करें अरण्य की, अरण्य का मतलब होता है कानन
अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आनंद का पर्यायवाची है। आनंद किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। सहकार, प्रमोद। दोस्तों आनंद की बात करें, हम लोग कहते हैं बहुत आनंद प्रमोद हो रहा है। अगर दोस्तों बात करें आनंद की, तो दोस्तों आनंद का मतलब होता है प्रमोद, और सहकार अलग हैं, स्पृहा अलग हैं। स्पृहा मतलब होता है छूना, और दोस्तों आनंद का मतलब होता है प्रमोद। तो आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी सही हुआ। दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड के बाद, वीडियो लाइव के बाद ये सभी पीडीएफ हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती हैं, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट की शिक्षा राष्ट्र हित में है, और आप सभी अपना सपोर्ट करें, सहयोग करें, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग प्रदान करें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आप सभी को राम राम।